नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे बीबर का कमेंट था कि सर 3,000 रुपये की एसआईपी, 3,000 की एसआईपी 10 साल चलाने पर कितना बन सकता है। यानी कि अगर हम 3,000 रुपये की एसआईपी चलाते हैं 10 साल के लिए तो हमें कितना मिल सकता है और उस पर एसआईपी पर कितना टैक्स लग सकता है और कितना टैक्स में छूट है। ये सारी जानकारी हमारे बीबर को चाहिए, जो कि उनका कमेंट था। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और जानेंगे कि अगर आपकी भी 3,000 की एसआईपी अगर चल रही है तो कितना मिल सकता है एक एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से। उसके बाद हम देखेंगे ये कैलकुलेशन के बाद फिर कि कौन से ऐसे फंड हैं अगर हमने 10 साल के लिए उस फंड में एसआईपी किया था तो कितना रिटर्न दिया है पास्ट में। तो आज हम दोस्तों ये जानेंगे। और दोस्तों, अगर आपकी भी 3,000 रुपये की एसआईपी अगर चल रही है तो यस जरूर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों देखें, यहाँ पे अगर हम 3,000 की एसआईपी चलाते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% लेते हैं, 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रखते हैं, इसलिए कि दोस्तों जो म्यूचुअल फंड में एवरेजिंग रिटर्न है वो 12% ही है और इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है और इससे कम भी मिल सकता है। लेकिन एक एवरेजिंग रिटर्न अगर हम 12% पे कैलकुलेशन करेंगे तो इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 3,60,000 रुपये होगा। यानी कि जो आपने 3,000 रुपये की एसआईपी किया था 10 साल में, आपका मूलधन, जिसको मूलधन जो आपका कैपिटल होगा वो 3,60,000 रुपया आपका जमा पैसा हो जाएगा, आपका स्वयं का पैसा रहेगा, ये जमा हो जाएगा। अब इस पे देखेंगे कि 10 साल में 12% के हिसाब से ग्रोथ कितना हुआ। तो जो आपका मेच्योरिटी वैल्यू यानी कि जो आपका करंट वैल्यू जो बन सकता है वो आपको 6,72,819 रुपया एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से बन सकता है। अब दोस्तों, इस करंट वैल्यू में आपका ग्रोथ कितना हुआ ये हमें देखना है। तो यहां देखिए, जो आपने रिटर्न एक्यूर्ड किया वो 3,12,819 रुपया आपको रिटर्न मिला। यानी कि आपको अपने पैसे पे जो ग्रोथ हुआ, जो लाभ मिला, प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, वो 3,12,819 रुपया बना। अब यहां देखें दोस्तों कि जो टैक्स कैलकुलेशन है, क्योंकि हमारे बीवर का कमेंट था कि सर टैक्स भी बताया जाए, तो यहां पे जो टैक्स अप्लीकेबल होगा वो आपका 39,000 रुपया, 39,289 रुपया आपका टैक्स बने। टैक्स में एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 396 रुपया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 38,893 रुपया आपका ये टैक्सेबल अमाउंट हुआ। अब दोस्तों, आपने ये देखा कि आपको कितना करंट वैल्यू मिल सकता है 3,000 की एसआईपी से। तो ये तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से आपका कैलकुलेशन हुआ। अब दोस्तों, अगर ऐसे ही आपको अगर कोई भी म्यूचुअल फंड से संबंधित, एसआईपी, लमसम से संबंधित जो भी है म्यूचुअल फंड में, आप म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी जानकारी अगर चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8081636166 है। अब दोस्तों, यहां से हम चलते हैं लाइव डाटा की तरफ। यानी कि हम देखेंगे कि अगर 3,000 रुपये की एसआईपी आज से पीछे अगर किसी ने 10 साल के लिए किया था, आज उसका 10 साल कंप्लीट हो रहा है, तो कौन से ऐसे फंड हैं जिन्होंने कितना रिटर्न बना के दिया है, यानी कि पैसा कितना बनाया। यहां आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से आपने देखा कि आपका जो करंट वैल्यू बन सकता है 6,72,819 रुपया। अब वहां हम लाइव फंड डाटा देखेंगे कि हमारा 10 साल में कितना कौन कौन से फंड ने बना के दिया है। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि जो आपका पास्ट का डाटा होता है म्यूचुअल फंड में, आगे रिटर्न की सेम गारंटी नहीं होती है कि आपको वही उतना रिटर्न आगे भी मिल जाए। यानी कि रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, कम और ज़्यादा दोनों भी हो सकता है। इसलिए ये जो मेरा वीडियो है आपके एजुकेशनल पर्पज़ से है। आप अपना निवेश करते समय अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं अपने डाटा शीट पे। अब दोस्तों, हमने आज जो कैलकुलेशन किया है
कि एग्जाम्पल के लिए कि अगर मान लीजिए आपने फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट किया होता, यानी कि आपकी एसआईपी फ्लेक्सी कैप फंड में चल रहा होता, तो 10 साल में फ्लेक्सी कैप ने कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ आप देखें, सबसे पहला फंड है हमारा क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने 3,60,000 रुपया जमा हुआ था और ये बनाया है 10,54,070 रुपया बनाया है और 20% से ऊपर का रिटर्न यहाँ पे दिया है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने। फ्लेक्सी कैप इसलिए दोस्तों कि बहुत सारे इन्वेस्टर अगर वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो वो फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का मिश्रण होता है और यहाँ पे फंड मैनेजर मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से वो एक्सपोज करते रहते हैं। तो यहाँ आप जो है आप देखें कि फ्लेक्सी कैप में अगर किसी का चल रहा था 10 तो एसआईपी तो कितना रिटर्न मिला। अब दूसरा फंड है हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का ईएम देखें कि ईएम में सबसे बड़ा है फ्लेक्सी कैप में, और यहाँ पे आप देखें कि 3,60,000 रुपए की वैल्यू 9,80,934 रुपया बना के दिया है इस फंड ने और 19% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने बनाया है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने। तीसरा फंड हमारा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। एचडीएफसी भी फ्लेक्सी कैप फंड भी 3,60,000 रुपए का एसआईपी में 9,73,835 रुपया बनाया है और 19% से ऊपर का रिटर्न यहाँ दिया है। यहाँ दोस्तों ये लाइव डाटा है, आप देख सकते हैं कि ये अगर किसी ने 3,000 की एसआईपी आज के 10 साल पहले किया था तो आज का ये करंट वैल्यू यहाँ पे बना के इस फंड ने दिया है। अब दोस्तों चौथा जो है वो जीएम फ्लेक्सी कैप है। जीएम फ्लेक्सी कैप भी 3,60,000 का 9,24,000 यानी 18% का रिटर्न दिया है। अब दोस्तों इडलवाइज फ्लेक्सी कैप है जो 16% का रिटर्न दिया है, यहाँ देखें। और फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन आपका 16% का, और डीएसपी है, डीएसपी आपका 15% का रिटर्न दिया है, और कैनरा रिबोको फ्लेक्सी कैप फंड 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि बहुत सारे जो फंड है हमारे जिनका अगर फ्लेक्सी कैप में भी चल रहा था तो आज ये फंड इतना रिटर्न बना के दिए हैं। दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर दोस्तों मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।